नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ स्वाति पांडे। आज हम बात करेंगे मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव की उस बड़ी और संवेदनशील खबर की जो पूरी दुनिया की नजरें अपनी ओर खींच रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने ईरान को लेकर एक महत्वपूर्ण रणनीतिक प्रस्ताव रखा गया है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि अमेरिका ईरान को सीमित और सख्त निगरानी के साथ न्यूक्लियर एनरिचमेंट जारी रखने की सशर्त अनुमति देने पर विचार कर सकता है, लेकिन इसके साथ ही चेतावनी भी दी गई है कि अगर तेहरान ने परमाणु हथियार विकसित करने की दिशा में कोई ठोस कदम उठाया तो सैन्य कार्रवाई समेत कठोर कदम उठाए जा सकते हैं। आइए इस पूरी खबर को डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस प्रस्ताव की पृष्ठभूमि की। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप प्रशासन की मुख्य शर्त यह है कि ईरान एक विस्तृत, लिखित और सत्यापन योग्य प्रस्ताव दे जो यह सुनिश्चित करे कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण उद्देश्यों तक ही सीमित रहे। सूत्रों का कहना है कि पेंटागन ने कई संभावित सैन्य विकल्पों की तैयारी कर ली है। इनमें ईरान की सैन्य और परमाणु सुविधाओं पर लक्षित हमले शामिल हैं, साथ ही शीर्ष नेतृत्व को निशाना बनाने वाली संवेदनशील रणनीतियां भी। चर्चाओं में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई और उनके संभावित उत्तराधिकारी मुश्तबा खामेनेई का नाम भी लिया जा रहा है। हालांकि अंतिम फैसला अभी ट्रंप के हाथ में है और आधिकारिक रूप से किसी कार्रवाई की पुष्टि नहीं हुई है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में आया है जब अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपनी सैन्य मौजूदगी को काफी बढ़ा दिया है। 2003 के इराक युद्ध के बाद यह क्षेत्र में अमेरिका की सबसे बड़ी सैन्य तैनाती मानी जा रही है। विमान वाहक पोत, लंबी दूरी के बम वर्षक और मिसाइल रक्षा प्रणालियां सक्रिय की गई हैं। क्षेत्रीय सहयोगियों देशों, खासकर इजराइल और खाड़ी देशों में भी सतर्कता बढ़ गई है। इजराइल की ओर से संकेत मिले हैं कि अगर ईरान के परमाणु कार्यक्रम से सीधा खतरा महसूस हुआ तो वह संयुक्त या एक तरफा कार्रवाई करने से नहीं हटेगा। अब बात करते हैं राजनयिक मोर्चे की। अमेरिका और ईरान के बीच वार्ताएं लगभग ठप हैं, लेकिन बैंक चैनल बातचीत की कोशिशें जारी हैं। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि अगर ईरान सैन्य टकराव से बचना चाहता है तो उसे ऐसा प्रस्ताव देना होगा जो अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए ठोस, पारदर्शी और दीर्घकालिक समाधान हो। इसमें अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की कड़ी निगरानी, यूरेनियम संवर्धन की सीमा तय करना और संदिग्ध स्थलों तक निरीक्षकों की पहुंच जैसे बिंदु शामिल हो सकते हैं। ईरान की ओर से भी प्रतिक्रिया आई है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा, कई तकनीकी मुद्दों पर प्रगति हुई है, लेकिन राजनीतिक स्तर पर मतभेद बने हुए हैं। ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण है और हम परमाणु हथियार विकसित करने की नीति नहीं रखते। भरोसा बहाल करने के लिए हम कुछ राजनीतिक और तकनीकी कदम उठाने को तैयार हैं, बशर्ते अमेरिका आर्थिक प्रतिबंधों में राहत दे। उन्होंने साफ किया कि जीरो एनरिचमेंट की मांग नहीं की गई है और न ही संवर्धन रोकने का कोई प्रस्ताव दिया गया है। विश्लेषकों का मानना है कि यह संकट सिर्फ परमाणु मुद्दे तक सीमित नहीं है। इसमें क्षेत्रीय प्रभाव, तेल आपूर्ति, वैश्विक ऊर्जा बाजार और अमेरिका की घरेलू राजनीति जैसे कई फैक्टर भी जुड़े हुए हैं। अगर स्थिति सैन्य टकराव की ओर बढ़ी तो वैश्विक तेल कीमतों, शेयर बाजारों और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर गहरा असर पड़ेगा। दुनिया की नजरें अब वॉशिंगटन और तेहरान पर टिकी हैं। क्या कूटनीति आखिर वक्त पर कोई रास्ता निकालेगी या मध्य पूर्व एक और बड़े सैन्य संघर्ष की दहलीज पर है? आने वाले दिन तय करेंगे कि यह टकराव बातचीत की मेज पर सुलझेगा या युद्ध के मैदान में। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 टीवी न्यूज।